हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने चैनल पीएस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 10 का चैप्टर आपका 3। चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग। इसमें हमें हल कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। पिछले वीडियो में लेक्चर 22 में हमने आपको 3 का सवाल नंबर 1 और 2 बता दिया था। तो चलिए आज हम सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 को हल करेंगे और इसी के साथ ही आपका एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो जाएगा और उसके आगे हम पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बिना देरी के आज हम अपना सवाल नंबर 3 का यहाँ पे हम हल करेंगे। उत्तर आपका चौथा प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यहाँ पे एक नियत भाड़ा है, उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना ले रहा आपके 10 किलोमीटर के लिए आपका भाड़ा है 105 रुपये। तो हम यहाँ पे मान लें, माना नियत भाड़ा बराबर मान लें रुपये यक्स, और जो अतिरिक्त लग रहा है, अतिरिक्त को हम मान लें रुपये वाई। अतिरिक्त भाड़ा पूरा लिख लेते हैं हम। अतिरिक्त भाड़ा बराबर हम लिख लें रुपये वाई। ठीक। अब कह रहा कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। तो कितना बोला 10 किलोमीटर। तो पहले ये आपका नियत भाड़ा हो गया यक्स रुपये और प्लस ये अतिरिक्त भाड़ा लगा हुआ है 10 वाई बराबर, क्योंकि ये 10 किलोमीटर चला है तो भाड़ा कितना लगा वाई। ये नियत है, ये तो लगेगा ही, और ये लगा हुआ अतिरिक्त। तो टोटल लिया 105 रुपये भाड़ा। 105 इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। दूसरा कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगा है 155 रुपये। ये आपका यक्स फिक्स है और ये 15 किलोमीटर अतिरिक्त जो चला हुआ है इसका भाड़ा लगा आपका टोटल 155 रुपये। ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ से यक्स या यहाँ से एक्स वाई का मान हम समीकरण किसी एक में रखते हैं। तो हम इसी से हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। यक्स बराबर ये देखिए 155 है, सेम रख देते हैं। जब हम इसको इधर लाएंगे तो जाएगा -15 वाई। अब देखिए यहाँ से हमें जो यक्स का मान निकाले हैं इसको समीकरण 1 में हम रख देते हैं। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पे समीकरण यक्स की जगह हम रखेंगे 155 माइनस 15 वाई। ये देखिए ये यक्स की जगह 155 माइनस 15 वाई, इधर अब प्लस आपका 10 है तो 10 वाई हम लिखते हैं बराबर कितना 105। ठीक। अब देखिए ये दोनों आपस में घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 वाई, क्योंकि इसका मान ज़्यादा है तो इसी का चिन्ह लगेगा। -5 वाई बराबर हो जाएगा इधर 105, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस 155। अब देखिए -5 वाई बराबर जब हम घटाएंगे तो 155 घटेगा तो कितना हो जाएगा 50, लेकिन इसका मान ज़्यादा है इसलिए हम साइन माइनस का लगाएंगे। ये माइनस इस माइनस से कटेगा तो 5 वाई बराबर हो जाएगा आपका 50। तो वाई बराबर हो जाएगा आपके पास, जब 5 का भाग देंगे 50 में तो हो जाएगा 10। वाई क्या माना था हमने, अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा बराबर हो जाएगा 10 रुपये। अब हमें जो 10 रुपया है इसको हम किसी में रख के यक्स का मान निकाल लेते हैं, यानी नियत भाड़ा का। तो चलिए वाई का मान हम लिख लेते हैं समीकरण 2 में रखने पर। वाई का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं वाई का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखने पर। आप समीकरण 1 में भी रख के निकाल सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख के निकाल सकते हैं, आप जिसमें चाहे रख सकते हैं। आप रख के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ यक्स और प्लस 15 वाई, तो 15 गुणे 10, वाई का मान आया हुआ 10 बराबर 155।
तो x प्लस 15 दाम हो जाएगा आपका 150 बराबर हो जाएगा 155। तो x बराबर 155 में से 150 घटेगा तो 5। इसका मतलब है जो नियत भाड़ा है वह है ₹5 और अतिरिक्त भाड़ा है वो है 10 रुपये। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ये कैसे लगेगा। तो इसमें आपको बस ये करना है, 2 समीकरण बनाने हैं। 2 समीकरण जब बनाएंगे तो इसमें से या इसमें से किसी एक से x का मान निकालेंगे या y का मान दूसरे समीकरण में हम रखेंगे। दूसरे समीकरण में एक का मान निकल जाएगा, क्योंकि ये है आपका प्रतिस्थापन है तो एक का मान हम हटा देते हैं, दूसरा बचता है। जब इसमें हमें एक का मान, जैसे यहाँ पे y का मान निकला तो हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे समीकरण 2 में रखा हुआ तो हमारे पास हो गया x बराबर हो गया यहाँ पे 5 और y बराबर हो गया यहाँ पे 10। तो नियत किराया आपका हुआ 5 रुपये और अतिरिक्त किराया हुआ आपका 10 रुपये। चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। तब तक मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ कि सवाल 5 क्या कह रहा है। इसमें लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आइए अब हम सवाल को हल कर लेते हैं। यहाँ पर है 5वां सवाल। मान लेते हैं हम भिन्न, माना भिन्न x/y है। अब हम मान लेते हैं भिन्न x/y है। अब हम प्रश्नानुसार लगाते हैं। पहली शर्त में क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जा रहा है। तो अंश में 2 जोड़िए और हर में 2 जोड़िए। तो जो जोड़ने के बाद आपके पास जो आ रहा है वो है 9/11। तो इसको हम लिखें 9/11। इसको हम थोड़ा सा और हल कर लें, क्रॉस गुणा कर लें, इसके साथ इसका गुणा कर लें हम और इसके साथ इसका। तो इधर हम करेंगे तो 11x हो जाएगा। 11 के x में 11x, 11 का 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। इधर हम इसी तरह करें, 9 का करेंगे y में तो हो जाएगा 9y, 9 का करेंगे 2 में तो हो जाएगा +18। आप ध्यान रखिएगा कि जब इसका करेंगे तो इधर कर लेंगे, इसका करेंगे तो इधर, या तो आप चाहें तो इसका करके इधर करके इसका इधर, एक साइड में एक का गुणा तो दूसरे साइड में दूसरे का गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम इसको एक पक्ष में कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास है 11x था तो x छूट गया था, 11 के x में करेंगे तो 11x। यहाँ से हम इसको क्रम सेट कर लेते हैं। 11x माइनस इसको इधर लाएंगे तो 9y हो जाएगा। इधर हम करेंगे तो हो जाएगा 18, अब माइनस हो जाएगा आपका 22। देखिए इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 11x माइनस हो जाएगा 9y बराबर हो जाएगा -4। इसको हम मान लें समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम इसको समीकरण 1 मान लिए हैं तो आपकी है पहली शर्त। अब हम दूसरी शर्त को हल करते हैं। दूसरी शर्त में क्या बोला है, यदि अंश और हर, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो आइए अब हम 3 जोड़ के देख लेते हैं। अंश में 3 जोड़ा और हर में 3 जोड़ा। नीचे वाले को हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। जब हम 3 जोड़ रहे हैं तो जा रही है आपकी 5/6। तो 5/6 हो रही है। फिर हम उसी तरह क्रॉस गुणा करेंगे तो 6 में x का करेंगे तो 6x, 6 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 18, 5 का y में करेंगे तो हो जाएगा 5y, 5 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 15। ये देखिए 6x है, 6x कर लीजिए, इधर आएगा तो -5y हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस। ये देखिए +15 इधर जाएगा तो -15, -15 + 15 मिलके घटेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 18 में से हम 15 घटाएंगे तो 3 आएगा। यहाँ पे देखिए समीकरण 1 है, यहाँ पे समीकरण नंबर आ गया आपका 2। अब हमें कैसे हल करना था, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना तो यहाँ समीकरण 1 या 2 से हम किसी एक का मान निकालते हैं। चलिए हम मान लेते हैं समीकरण 1 से हम समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लें। चलिए समीकरण 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 5y, क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर जो आपका निकलेगा -3 प्लस 5y बटे हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा x का मान। अब हम x का मान को समीकरण देखिए समीकरण 2 को हल करने पर निकला है, तो हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ हम लिखें x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह हमें रखना -3 प्लस 5y बटे 6 माइनस है 9y बराबर -4। इधर देखिए जब गुणा करेंगे तो 11 यहाँ हो जाएगा -33, 11 में 5 का हो जाएगा तो +55, y इधर हो जाएगा -9 6 का हो जाएगा आपका 54y बराबर हो जाएगा -24। इधर देखिए प्लस था और ये माइनस है, 55 में से 54 जाएगा तो हो जाएगा y बराबर देखिए माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस, तो +33 -24, तो y बराबर हो जाएगा देखिए 13 में से 4 गया तो बचेगा आपका 9, इधर बचेगा 1। तो आपके पास जो आया y का मान हो गया 9। यहाँ पे y का मान आपका 9 आ गया। अब हम x का मान निकालें तो हम इस समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण आप लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 में इसी को हमने हल करके ये लाया है, तो x बराबर -3 प्लस 5 गुणे y का मान है 9 बटे हो जाएगा आपका कितना दिया 6, तो x बराबर हो जाएगा -3 अब प्लस 9 बचे हो जाएगा 45 बटे 6। तो x बराबर देखिए 45 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 42 बटे 6। जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा 7। x का मान आया 7 और y का मान आया 9। हमने भिन्न माना था x बटे y, तो जो भिन्न होगा वो हो जाएगा आपका भिन्न 7 बटे 9 होगा। भिन्न आपका 7 बटे 9 होगा। ये आपका रहा आंसर। आपको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला था आंसर हर में 2 जोड़ा गया है तो 9/11 आया। जो हमने इसको क्रॉस गुणा करके हल किए तो हमें समीकरण 1 मिला। बोला गया फिर आंसर हर में हम 3 जोड़ेंगे तो 5/6 आएगा। तो हम क्रॉस गुणा करके हल किए तो हमारे पास ये समीकरण 2 मिला। समीकरण 2 से हम x का मान निकालें। x का मान निकालने के लिए अब जानते हैं कि हम इसको इधर किए हैं तो प्लस 5y हो गया है। x का मान निकालेंगे तो बटे में जाता है। x के मान को हम समीकरण 1 में रखें क्योंकि समीकरण 2 से हमने मान निकाला। समीकरण 2 से मान निकाला इसलिए हम x का मान 1 समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में जब हमने मान रखा था कि 11 गुणे x की जगह हम इतना रखेंगे -3 प्लस 5y बटे 6 -9y है बराबर -4। जब हमने इसको हल किया तो y बराबर आपका 9 तो 9 आ गया। y बराबर x का मान हम निकालने का समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास x बराबर आ गया 7 और ये आपका रहा आंसर। आइए अब हम आज का अंतिम प्रश्न हल करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न होगा। तो इस सब को मैं इरेज करता हूँ और जो लास्ट प्रश्न है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। देखिए जो सवाल नंबर आपका इस एक्सरसाइज का अंतिम है वो क्या कह रहा है। बोला 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये बोला है। मानता है ये जो पहला शर्त दिया है ये बाद में देता है और बाद वाली शर्त पहले देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। जो पहले है उसको बाद में दिया, जो बाद में उसको पहले दे दिया। आइए हम सवाल 6 को हल कर लेते हैं। हल करेंगे हम सवाल 6 को। करा 5 वर्ष बाद, तो हम पहले लिखे 5 वर्ष बाद। पहले हम लिख लेते वर्तमान आयु, ठीक है।
जैकब की वर्तमान आयु बराबर मान लें x वर्ष है, ठीक। और उसके पुत्र की आयु मान लेते हैं, इसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर है y वर्ष, ठीक। अब जो शर्त दिया उस शर्त को हम हल करते हैं। कर 5 वर्ष बाद, तो हम लिखे 5 वर्ष बाद। देखिए 5 वर्ष बाद है तो 5 वर्ष जुड़ेगा, तो यक्स में हम 5 जोड़ दें, यानी जैकब की आयु में 5 जोड़े, तो कह रहा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी हो जाएगी किससे? इसके पुत्र की आयु से। तो हम इसके पुत्र की आयु में 3 का गुणा करके दोनों को बराबर कर देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा यक्स, इधर हो जाएगा आपका x बराबर x प्लस 5 बराबर होगा 3 का गुणा y में करेंगे 3y, 3 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 15। तो इधर हो गया x बराबर हो जाएगा 3y, इधर 5 जाएगा घटेगा, 15 में से 5 गया तो हो जाएगा आपका 10। इसको मान लें समीकरण नंबर 1। इधर हो गया x बराबर 3y प्लस 10। अब ये 5 वर्ष पहले की बात थी, अब है 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पे जो दूसरी शर्त दिया है, यहाँ पर हम लिखेंगे शर्त 2 5 वर्ष पूर्व। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो x माइनस 5, इसकी 5 घटेगी, तो कह रहा 7 गुनी थी किससे? इसके पुत्र से। तो इसके पुत्र की भी उम्र 5 साल घटेगी, 5 साल घटाने के बाद बोल रहा 7 गुनी थी। अब इसको हल करते हैं, x माइनस 5 बराबर हो जाएगा इधर 7y माइनस हो जाएगा 35, x बराबर हो जाएगा 7y, ये देखिए माइनस 35, ये प्लस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस घटेगा तो माइनस हो जाएगा आपका 30, 35 में से 5 जाएगा 30। इसको आप मिला आपको समीकरण नंबर 2, ठीक। यहाँ पर x का मान है 3y प्लस 10, यहाँ पे x का मान है 7y माइनस 3। तो यहाँ पर हम लिख लें समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 2 में रख लेते हैं। ये x है तो x की जगह हमें लिखना है, यहाँ पे देखिए 3y प्लस 10, तो हो जाएगा 3y प्लस 10 बराबर यहाँ पे 7y माइनस आपका 30। अब देखिए इधर आपका माइनस में है, इधर है प्लस में, तो हम इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो इधर हो जाएगा आपका 3y माइनस हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा माइनस 30, और माइनस देखिए इधर जाएगा तो 10। तो इधर देखिए दोनों को घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 4y, इधर दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस माइनस है तो जुड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर दोनों प्लस प्लस है तो भी जुड़ेगा, दोनों माइनस है तो भी जुड़ेगा। ये देखिए माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा ये 40 बट्टा हो जाएगा आपका 4, तो y का मान जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 10। y किसको हमने माना था? y उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष। आज वर्तमान आयु हमने लिखा ना, पुत्र की वर्तमान आयु है y मतलब 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं क्या है, x बराबर है 3 गुणे y 10 और प्लस 10, तो 3 गुणे 10 हो जाएगा 30 और प्लस हो जाएगा 10, तो x बराबर हो गया आपके पास 40। इसका मतलब है जैकब की जो वर्तमान आयु है वो है 40 वर्ष, यह 40, और इसकी उम्र है उसके पुत्र की 10 वर्ष। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर
किसी सवाल में कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है, जो कन्फ्यूजन, उसको दूर किया जा सके। अगर आपका कोई फ्रेंड्स हैं जिनको ये सवाल लगाने में समस्या हो रही है या जिनको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, तो आप उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करिए, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी पढ़ाई होती रहे। अगर आपका कोई सवाल होता है तो आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, और आप अपने कुछ फीडबैक भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिएगा, और फिर मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज नंबर 3.4 होगा, तब तक आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप पढ़ाई करिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।